बनेड़ा खास रेलवे स्टेशन पर युवक ने रील बनाने के लिए बाइक से ट्रेन के इंजन को बांधकर खींचने की करी कोशिश, वीडियो वायरल। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में युवक, जो कि सहारनपुर के बनेड़ा खास रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंजन को बांधकर इंजन को खींचने की कोशिश कर रहा है। युवक का नाम पंकज बताया जा रहा है, जो कि सहारनपुर का ही रहने वाला है। जिस बाइक से वह ट्रेन के इंजन को बांधकर खींचने की कोशिश कर रहा है, उस बाइक का नंबर UP 11BB 8467 है। हालांकि यह वीडियो 25 अगस्त 2024 का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संबंध में युवक के विरुद्ध SP JRP मुरादाबाद के आदेश पर RPF पोस्ट मुजफ्फरनगर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। रसूलपुर पापड़ेकी के खेतों में आया एक जानवर, किसान व गीदड़ पर किया हमला, क्षेत्र में मचा हड़कंप। आपको बता दें, बहराइच समेत कई जिलों में भेड़िए के आतंक से लोग परेशान हैं। ऐसे ही एक मामला रसूलपुर पापड़ेकी के खेतों में आया है, जहां पर गन्ने के खेत से निकले एक जानवर ने किसान पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर वह खेत में घुस गया और एक गीदड़ पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला जानवर लक्कड़बग्गा था। प्रीपेड मीटर लगाने गई विद्युत टीम का गुरुद्वारा रोड पर हुआ विरोध, नारेबाजी के साथ भेदभाव के लगाए गए गंभीर आरोप। आपको बता दें, विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट और प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुद्वारा रोड पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे विद्युत टीम का मोहल्ले के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। लोगों का आरोप था कि सबसे अधिक राजस्व हम लोग देते हैं, इसके बाद भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि ढोलीखाल एवं कंबोह के पुल पर विद्युत चोरी भी होती है और राजस्व भी जमा नहीं हो रहा है। वहां कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाता है। समय से बिल जमा होने के बाद भी हमारा जानबूझकर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने जमकर हंगामा काटा। विशाल छापड़ा जी, कौन सा मोहल्ला है? ये गुरुद्वारा रोड, माधो प्रसाद गली, सेक्टर 14 सेक्टर 40 सॉरी। अच्छा, ये क्या मामला हुआ यहाँ? आप इतने सारे जो है पूरे मोहल्ले वाले? ये एक्चुअली ऐसा है, ये हर थोड़े दिन बाद कोई ना ड्रामा होता रहता है यहाँ। ये एक्चुअली ऐसा है, ये अभी 5-4 दिन पहले आए कि मीटर बदलने हैं, सारे रिचार्ज मीटर लगाने हैं, प्रीपेड मीटर। तो मैंने देखा, जैसे कि उत्तराखंड में मैं रहता हूँ 2-2.5 साल से, मेरा भी अप डाउन है। वहां पर भी अगर जिसकी आपकी मर्जी है, आप कॉल करो कि मेरे को रिचार्ज मीटर चाहिए, तो वो तभी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती करेंगे। यहाँ पर आकर जबरदस्ती हुई है। कल एक आंटी है, उनके साथ भी थोड़ा सा बहस बसाई हुई। उन्होंने कहा मैं रेंट पे हूँ, तो मेरे जो मकान मालिक हैं वो ऊपर, वो यमुनानगर रहते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप लगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर बहस बसाई हुई, फिर उन्होंने फोन भी करवाया कि ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने सॉरी मांगी, चलो कोई बात नहीं। आज फिर ये गाड़ी भी आई इनकी, और अभी आपने ई रिक्शा देखा होगा, उसमें मीटर वीटर रखे हुए। तो हमने क्या हुआ यहाँ? क्या इनको लगवा दिए गए या इनसे? नहीं, हमने इनको नहीं, हमने आगे इनको काम नहीं करने दिया। हमने ये कहा है, आप सब जगह लगा के आओ, बहुत सारे मोहल्ले हैं, आप सब जगह लगा के आओ, सुभाष नगर, पटेल नगर, बहुत दुनिया है, आप सब जगह लगाओ, यहाँ भी लगाओ, तब लगाओ ना। इनको कुछ नहीं, सारी जगह घूम के जब सब जगह से ना हो जाती है, तो इनको गुरुद्वारा रोड दिख जाता है। फिर दोबारा आते हैं तो क्या करें? दोबारा आते हैं, हम आगे एप्लीकेशन डालेंगे, DM साहब के पास जाएंगे। हम अभी ऐसे ये मीटर्स नहीं लगवाएंगे। जिलाधिकारी ने लेबर कॉलोनी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया औचक निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा लेबर कॉलोनी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय में मानक के अनुसार जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता कम पाए जाने पर अवगत कराया गया कि औषधियों की डिमांड CMO कार्यालय से की गई है। इसके लिए जिलाधिकारी ने CMO से आज्ञा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मनीष बंसल ने लैब टेक्नीशियन के अप्रशिक्षित पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इनकी ट्रेनिंग कराने को कहा। स्टॉक रजिस्टर को अद्यतन रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को लगाए जाने वाले टीकों की सूची एवं लैब स्थल पर यह प्रदर्शित किया जाए कि कौन सी जांचें निःशुल्क की जाती हैं, जिससे आमजन को पारदर्शिता के साथ सही जानकारी एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। आज औचक निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर 2 डॉक्टर तैनात हैं। एक डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, एक डॉक्टर अनुपस्थित हैं। मैंने CMO जो हमारे साथ यहाँ पर डिप्टी CMO हैं, उनको भी निर्देश दिया है कि इसका चेक करवाएंगे कि उनके द्वारा विधिवत मानव संपदा पोर्टल पर अपनी लीव के लिए अप्लाई किया गया है नहीं। उसके अलावा यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं
EDL जो मिनिमम दवाइयाँ कुछ होनी चाहिए हर PHC पर, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं पाई गई हैं। उसके संबंध में इन्होंने बताया है कि ज़िले पर इन्होंने CMO ऑफिस में डिमांड की है, तो CMO से इसके संबंध में आख्या ली जाएगी कि किस कारण से यहाँ पर आवश्यक दवाइयाँ जो हैं कुछ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। जो लैब है उसमें और जो टीकाकरण स्थल है वहाँ पर ये प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं कि कौन कौन सी जाँचें निःशुल्क प्रकार से की जाती हैं। आज की तिथि में सरकार के द्वारा अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ और लोगों को सभी सूचनाओं का जानकारी देते हुए सेवाएं दी जाएं। तो यहाँ पर जिस प्रकार की भी सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो लैब टेस्ट हो, चाहे वो टीकाकरण से संबंधित हो या फिर यहाँ पर OPD हो, उसके संबंध में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर प्रदर्शित करवाया जाएगा ताकि जो भी व्यक्ति आ सके वो आए और अपना सेवाओं का लाभ पा सके। सर गांव की जो पेशेंट आ रहे हैं गांव में कई डॉक्टर्स जाते हैं, देहरादून जाते हैं, खुद मुजफ्फर करते हैं, शाम जाते हैं और उपस्थित नहीं रहते हैं, उनके लिए भी ऐसे कभी चले आपका अभियान चलेगा? देखिए, पिछले महीने भी मैंने जो हमारी जिला समिति होती है DHS, उसमें ये निर्देश दिए थे कि हमारी सभी ऐसी स्वास्थ्य इकाइयों पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं और अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे लागू हो चुका है। जैसे ही वो पूरे लागू हो जाएंगे उसके बाद फिर अपने आप ही लोगों की उपस्थिति, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो सपोर्टिंग पैरामेडिकल स्टाफ हों। जिलाधिकारी ने किया मेला गुघाल का स्थलीय निरीक्षण। विद्युत सुरक्षा के लिए झूला स्वामियों को लेनी होगी NOC, जमा करना होगा शपथ पत्र। आपको बता दें, जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने 13 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले मेला गुघाल का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री की दुकानों को स्थान चिन्हित कर एक ही जगह लगाया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दुकान पर प्लास्टिक के तिरपाल का प्रयोग ना हो। खाद्य सामग्री बनाने वाली दुकानों में टीन शेड का प्रयोग किया जाए। प्रसाद के विक्रेताओं को स्वास्थ्य के दृष्टिगत प्रसाद को ढककर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दुकान का स्थान चिन्हित करते हुए यह भी ध्यान दिया जाए कि आपातकाल स्थिति में अग्निशमन सहित अन्य वाहनों की पहुंच आसानी से हो सके। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि मेले में झूला लगाने के लिए स्वामी के द्वारा विद्युत विभाग से विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत शपथ पत्र उपलब्ध कराते हुए NOC लेना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थलों पर जलभराव की स्थिति पाई गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और PWD नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इस समस्या का निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों के बीच उचित गैप रखा जाए। मनीष बंसल ने मेला परिसर में CCTV कैमरे, बिजली, पेयजल, मजबूत बैरिकेडिंग, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग सौंपी गई जिम्मेदारियों का भली प्रकार से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावादश भारत व बलि सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। आपको बता दें, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड भावादश भारत बलि सेना के पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान का दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जसविंदर पहलवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आरक्षण में वर्गीकरण का 1 अगस्त को आया था, इस संबंध में बलि सेना के पदाधिकारियों ने बेहट SDM को ज्ञापन सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जसविंदर पहलवान है, मैं बलि सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, आज आप सहारनपुर आए हैं, आपका स्वागत किया गया है, किन लोगों के द्वारा किया गया, क्या कार्यक्रम था? ये भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के हमारे साथी हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जब हम भेंट में प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो इन्होंने हमारा स्वागत किया। और जी, क्या कार्यक्रम है सर? भेंट जा रहे हैं अभी, स्वागत भेंट में वर्गीकरण को लेके ज्ञापन दिया जा रहा है DC साहब को, और फिर इसी प्रकार से पूरे देश में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हम पूरे भारत में घूम घूम कर आरक्षण वर्गीकरण के बारे में जनता को, अपने DSC समाज को जागरूक करेंगे। जनपद में सक्रिय रोगी खोज अभियान में TB मरीजों को खोजने स्वास्थ्य कर्मी घर घर रहे जा दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक भारत को TB मुक्त करने के मद्देनजर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के अनुपालन में सहारनपुर जिले में भी दिनांक 9 सितंबर से 22 सितंबर तक 10 कार्य दिवसों में सहारनपुर जिले की 20% आबादी में घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें TB के लक्षण पूछ रही हैं। लक्षण पाए जाने पर बलगम के नमूने भी लिए जा रहे हैं। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सहारनपुर जिले की कुल आबादी में से लक्षित 20% यानी 8.5 लाख की आबादी में जिले की लगभग सभी तहसीलों के चिन्हित क्षेत्रों में 3-3 व्यक्तियों वाली 340 टीमें रोजाना 50-50 घरों में जाती हैं।
कलेक्ट्रेट पहुंचकर लड्डू चोरी प्रकरण के मामले में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, लड्डू चोरी प्रकरण के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात करी। उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया जिसमें दोषी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी मनीष बंसल से भेंट की, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी, आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई? इस सालापुर में आपका प्राथमिक विद्यालय स्कूल है और वहां पर जो है जसबीर की पुत्री आपका 12 साल की और एक 8 साल की, जो कक्षा 8 में पढ़ती है। 15 अगस्त का कार्यक्रम था। 15 अगस्त का कार्यक्रम होने के बाद 16 तारीख में जो वो क्लास के अंदर गई है स्कूल के अंदर, तो उसमें प्रधानाध्यापक ने यह कह करके उनकी मारपीट कर दी कि आपने यहाँ लड्डू चोरी किए हैं और जो लड्डू बचा था वो आपने चोरी करके खाने का काम किया है। और मारपीट इतनी ज़्यादा कर दी कि लड़की रोती रोती घर चली गई। गांव के जिम्मेदार आज भी वहाँ स्कूल के अंदर आया, प्रधानाध्यापक से बात की कि ऐसा क्या मसला हो गया। उन्होंने कहा सब लड्डू रखे थे बच्चे, उसको खा लिए हैं और चोरी से उठाए हैं। तो उसके बाद भी क्या नाम जो गाँव वालों ने कहा, अगर उस परिवार के लोगों ने माफ़ी मांगी कि अगर ऐसा है आपका अनजाने में कोई बात हो गई, कोई जानबूझकर नहीं किया होगा, एक चोरी का मकसद नहीं होगा, एक लड्डू था उसको मिठाई समझ कर 15 अगस्त की खुशी के अंदर खाने का काम किया, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो उन बच्चों को वहाँ से मारपीट करते हुए वहाँ से भगा दिया गया कि आपका कोई स्कूल के अंदर दाखिला नहीं है, आप यहाँ जाइए, किसी क्लास में नहीं बैठेंगे। उसकी शिकायत फिर आपका थाने अध्यक्ष को की गई, आपका बीएससी को की गई, एसडीएम साहब को भी की गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एमपी साहब की मौजूदगी में आज मौजूदगी में जिलाधिकारी महोदय से मिले। हमने कहा इस तरह की अगर पुनरावृत्ति दोबारा फिर हो गया, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो स्कूल के अंदर तो बच्चे जाना बंद कर देंगे, तो शिक्षा का स्तर घट जाएगा अपने आप में। तो इसलिए जिलाधिकारी से हमने कहा इसकी उचित क्या नाम निष्पक्ष जांच कराई जा करके जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्चों का दाखिला यथास्थिति रहना चाहिए। ये हमें आश्वस्त डीएम जिलाधिकारी ने किया है कि कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, स्कूल में बच्चे जाते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि चूंकि ऐसा जो प्रधानाध्यापक ने ये कार्य किया है, घिनौनी हरकत की है, दोबारा रिपीट करेंगे, इसलिए कोई ना कोई उसमें जांच करा करके उसमें जो दोष है उसी दोष के हिसाब से उसको क्या नाम आपका सजा मिलनी चाहिए। ठीक। आज नकुड़ तहसील के प्राइमरी स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन का प्रकरण के संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया, पूरी बात उनके सामने रखी। खुशी की बात यह है कि डीएम साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उन बच्चों का एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमने डिमांड ये की कि उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जब तक सज़ा नहीं मिलनी जाएगी तब तक कोई मैसेज पब्लिक में नहीं जाएगा और जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक फिर पुनरावृत्ति होने से नहीं रुक पाएगी। ये हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया। कलेक्ट्रेट के बाहर एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट के बाहर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित व्यक्ति का आरोप था कि वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी वह भूख हड़ताल पर बैठता है तो अधिकारी उसे डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा नाम राम स्वरूप है, छोटमलपुर का। कब से बैठे हैं यहाँ पे? मैं 30 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठा। क्या मांग है आपकी? मांग यह है कि ये 4 आदमियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, रामचंद्र मांगेराम को और ज्ञानचंद को। मेरा भी ऑर्डर वही है, मैं राम स्वरूप 5 का ऑर्डर था जी। इसमें रोडवेज का जो ऑर्डर लेबर कोर्ट के हैं और फिर हाई कोर्ट में विभाग चला गया। इनकी हाई कोर्ट से 2011 में अपील खारिज हो गई थी हमारी 500 पे, तो इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया 2012-13 में और मैं भटकता फिर रहा। मेरे को 2006 में इन्होंने नौकरी दी गोमती नगर लखनऊ में और लिखवा लिया कि प्रार्थी 83-84 सर आज तक कोई पैसा नहीं लेगा। जब इन्होंने लिखवा लिया, मैं ज्वाइनिंग लेटर मांगा। इन्होंने कहा ज्वाइनिंग लेटर तेरा छोटमलपुर या सहारनपुर RM को हम डाक के द्वारा भेज देंगे। आज तक वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। मेरी घरवाली भी मार दी गई, धक्के मुक्के दे गए। जब भी मैं वो करता हूँ भूख हड़ताल
RM के यहाँ करी, वहाँ करी, पुलिस बुला कर मुझे उठवा दिया और MD के यहाँ गया, वहाँ भी मुझे धक्के मुक्के दे के बारिश ऐसे ही होने लगी। हम वहाँ से फिर आज मुझे मेरे कुछ पेट में दर्द था, मैं दवाई ले रहा, मैं हटना नहीं चाहता। अब भी मैं भूख हड़ताल करूंगा, मैं दवाई मुझे यहीं से इधर उधर से गोली दे दो छुट्टी, और मैं क्या करूंगा एम्बुलेंस में जाकर। तो मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, इतना हूँ प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। मैं यहाँ सिर्फ 13 दिन हो गए भटक रहा, और अपर जिला अधिकारी ने ये कहा कि हम डंडा मार कर तुझे बाहर फेंकवा देंगे, तेरा ताम झाम। मैं साहब उसके बाद यहाँ आया, अगले दिन SDM ने कहा कि यहाँ से उठाओ ताम झाम, हम यहाँ से भी तुझे भगवा देंगे। मेरा पागल बना दिया और मुझे पागल समझ रखा है इन अधिकारियों ने। क्या यही कानून है? मैं कानून का सहारा ले रहा, और कानून जो हो बिका हुआ पैसे से। RM पैसा मांगता है जब सर आज तक के 5-4 लाख ना तो होंगे ना नौकरी मिलेगी। ये है मामला। सब अधिकारियों को पैसा चाहिए नौकरी लगवाने के चक्कर में। क्या ये संविदा पे जो लोग लगे हुए हैं इनसे पैसा नहीं है लोग ले रहे? RM 1 लाख रुपया ले रहा, कौन कह रहा नहीं ले रहा? मेरे लड़का जो है संविदा पर लगा रखा है, 2 बार वो हटा दिया मेरे कारण। क्यों? कि तेरा बाप जो है अगर नौकरी मांगेगा हम तुझे हटा देंगे। मुझे नो बर्बाद कर रखा। लड़का अपना काम कर रहा है, मैं अपना करूंगा। मैं तो परमानेंट आदमी हूँ। इनका यही काम है, यही रवैया है, इसे हटा दो, इसे लगा दो। ये लाला की दुकान है, मुझे बीमार इन्होंने कर रखा। देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर बसपा पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता गणों की बैठक हुई, आयोजित दी संबंधित जानकारी। देहरादून रोड स्थित बसपा कार्यालय पर बसपा पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता गणों की बैठक आयोजित हुई। पूर्व जिला सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्य अरविंद कुमार ने बताया कि 2012 से 2024 तक बहुजन समाज पार्टी उभर नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक व्यक्ति के खिलाफ यहां पर एकत्रित हुए हैं, जिसने सहारनपुर में वोट बैंक को डाउन किया है और लगातार वह पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है। आपका परिचय और आज किस संबंध में जो है बैठक? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं विधानसभा रामपुर गांव खटकाईडी का रहने वाला हूं। पूर्व जिला सचिव और पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर पे जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम इस पक्ष में इकट्ठा हुए हैं कि हमारी जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है ये 2012 से और आज 2024 चल रहा है, आज तक हम लोग जो है हमारी पार्टी उभर नहीं पाई है। हमारे देश और प्रदेश के खासकर हमारे सहारनपुर के कुछ दलाल लोग हैं और हमारा जो आज का यहाँ पे हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं नरेश गौतम हमारे इस सहारनपुर का टिकट वितरण करने वाला एक पहला ठेकेदार दलाल है और इस व्यक्ति ने हमारे सहारनपुर की जो हमारे वोट बैंक है इसको भी डाउन किया है और एक टिकट के ऊपर इसने 16 लाख रुपए लेकर के टिकटों को बेचने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को बेचने का काम किया है, प्रत्येक वोटर को बीएसपी को बेचने का काम किया है। और जब तक सहारनपुर के अंदर से नरेश गौतम को नहीं हटाया जाएगा हम इसी प्रकार से ये प्रोटेस्ट और हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। नरेश गौतम मुर्दाबाद, नरेश गौतम मुर्दाबाद, नरेश गौतम मुर्दाबाद। जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में आरएलडी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को सौंपा गया नियुक्ति पत्र, प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, जीपीओ रोड स्थित होटल सभागार में राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अशरफ अली खान विधायक थाना भवन, प्रसन्न चौधरी विधायक शामली पहुंचे, जिन्होंने बताया कि प्रेस वार्ता को आयोजित करने का उद्देश्य नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को नियुक्ति पत्र वितरित करना था। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिन्होंने संबंधित जानकारी दी। ये विधायक जी सहारनपुर आए, क्या कुछ उद्देश्य था आज? अरे मेरा रोल तो हो लिया खत्म जब हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे, पर भाई जब तुम जोर जबरदस्ती करोगे तो कहना तो मुझे भी कुछ पड़ेगा। पर प्रोग्राम का तो पता ही है, मेरे बराबर उन्होंने बैठे, इनको आज ये जिलाध्यक्ष बने और इनके नेतृत्व में सहारनपुर में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा। एनडीए के साथ गठबंधन है लेकिन कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी की चुनाव नहीं होती, पता नहीं तुम्हें लगता होगा सा, हमें तो लग नहीं रहा। हम शामली में बैठे, देख के हिम्मत हो किसी की, कार्यकर्ता की चल रही और सहारनपुर में भी चलेगी। आज दे तो दिया रामबाण कानून के बता दिया, अधिकारी इनकी बात को मानेगा, संगठन की बात को मानेगा,
लेकिन देखो भाई हिंदू तो हम कहने के नहीं, हम अपनी दिखा लगो। जो जायज बात होगी वो बात अधिकारी को माननी पड़ेगी, और यदि अधिकारी उसमें कोई उक चूक करेगा तो उसकी शिकायत होगी। वैसे मुझे ऐसा लग रहा यहाँ के जो अधिकारी वे ठीक है और कार्यकर्ता कोई पक्ष में है, पर थारे कुछ थोड़ा बहुत लगा रहे चूर्ण सा कहला चलती नहीं, सबकी ठीक चल रही है। यहाँ के अधिकारी की किसी की कोई शिकायत नहीं है। तो इसी बात से नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? कौन दे रहे हैं इस्तीफा? नगर पालिका के सभासद हैं। खैर मुझे नहीं पता इस बात का, पर हो सके कहीं उक चूक होगी। जब हमारे पास आऊंगे हम देखेंगे, सब ठीक कर देंगे। आपने कहा आप चलेगी, मतलब इससे कमजोर नहीं थे, जिला अध्यक्ष बढ़िया थे और उन्होंने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। और वहां भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूत हुआ, अब और ज्यादा मजबूत क्या होगी। 6 महीने थे तो बैठे हम सरकार की गाड़ी में, सरकार की गाड़ी में 6 महीने तो हुए। गायब दिख रहे हैं पूर्व जिलाध्यक्ष मौके पर मौजूद नहीं, गायब नहीं है, वो किसी काम से गए हुए हैं, वो तो हमेशा साथ है। पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है और साथ देंगे खड़े हो गए। पार्टी में है, पार्टी में थे, पार्टी में रहेंगे और मजबूती से रहेंगे। मजबूत काम करते हैं, उनके नेतृत्व में भी राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर ने तरक्की करी है। आप गंगों की बात आप बता रहे हो। मीरापुर में उपचुनाव है और अन्य सीटों पर भी उपचुनाव है, क्या तैयारी है? राष्ट्रीय लोकदल की तो हमेशा तैयारी रह रहे। हम सब जयंत चौधरी के सिपाही हैं और जब भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। मुजफ्फरनगर शामली को रालोद का गढ़ माना जाता है, बावजूद उसके लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मंडल की हार गई। ओ भाई, ये चुनाव के समीकरण पर हो, ये हार जीत तो होती रह रहे हैं। हमने सफाया भी तो करा था, पीछे फेर कर देंगे। नहीं, गठबंधन था। हाँ तो गठबंधन, मैं यूं कह तो रहा हूँ, ये तो चलक रहे, कहीं कैसा हो जाए कहीं कैसा हो जाए, समीकरण पर डिपेंड करे। इसके ये डिपेंड नहीं करता कि गठबंधन किससे होगा। इसके हारने के रीजन पूरे प्रदेश में क्या है आप भी जानते हो। बीएसपी का वोटर कहां गया है? आप बीएसपी के वोटर की बात करो। आप राष्ट्रीय लोकदल का वोटर अपनी जगह रहा, बीजेपी का भी वोटर अपनी जगह रहा, लेकिन वो इधर उधर बैंक हो गया तो उससे आपको लग रहा है हार गए। इधर समीकरण हो जाएगा, आगे देख लेंगे। कहीं ना कहीं खामियां रही होंगी पार्टी की या सरकार की। जो खामियां रही होंगी, किसी की रही होंगी, उसे हम दूर कर लेंगे। सारी चीज बताने की थोड़ा ही हो, कुछ कान की भी तो हो। नव दुर्गा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर हुआ समापन। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में पिछले 6 सितंबर से चल रहे नव दुर्गा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का पूर्ण समापन हो गया है। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर सभा के कोषाध्यक्ष घनश्याम माहेश्वरी ने बताया कि 9 माँ दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना विधि विधान के साथ पूर्ण कर ली गई है। श्री बागेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 6-7 दिनों से चल रहे नव दुर्गा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आज पूर्ण समापन हो गया है। 9 माँ दुर्गा के विग्रहों की स्थापना विधि विधान के साथ पूर्ण कर ली गई है, जिसमें कि आचार्य पंडित योगेश दीक्षित जी, पंडित माधव जी, पंडित राम प्रसाद जी और पंडित सुनील जी के नेतृत्व में इस संपूर्ण कार्य को बहुत ही विधि विधान के साथ कराया, जिसमें कि 9 स्वरूप के 9 यजमान रहे हैं, जिन्होंने पूर्ण मनोभाव के साथ इस पूजन को कराया है। कल शोभा यात्रा निकली थी, जिसमें पूरे शहर के अंदर जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और आज पूर्ण हवन के बाद पुष्पमंड बलि दी गई। पुष्पमंड बलि के अंदर एक निमित्त मात्र कद्दू की बलि दी जाती है, जिसके अंदर अपने सबसे प्रिय चीज़ की बलि होती है एक तरीके से, और अपने जो विकार हैं उनकी बलि दी जाती है। और इसी के साथ आज सारा संपूर्ण कार्यक्रम संपूर्ण हो गया है। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। जय। बेहट रोड साईं मंदिर पर गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें गणेश विसर्जन किया गया। बेहट रोड स्थित साईं मंदिर समिति की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। इस संबंध में आयोजक ने जानकारी भी दी। मैं शिव अग्रवाल, साईं मंदिर बेहट रोड सहारनपुर से। आज गणेश उत्सव का हर्षोल्लास से सब भक्तों ने प्रोग्राम किया और गणेश मूर्ति के विसर्जन प्रोग्राम के साथ साथ आए हुए भक्तों ने सब सामाजिक सेवा का संकल्प लिया, जिसमें मंदिर की ओर से चलाए जा रहे शाकुम्भरी क्षेत्र के घाट क्षेत्र में अभी विकास बहुत अछूतर है
वहाँ पर साईं मंदिर की तरफ से निःशुल्क जीव सेवा के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के द्वारा लगभग 100-150 पशुओं का इलाज रोज़ हो रहा है। इसके बाद वहाँ पर वन विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों में वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है, ना कोई वहाँ पर एनजीओ काम कर रहा है और सरकारी मदद भी पूरी तरह वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। उनकी स्थिति को देखते हुए जब हमने वहाँ जीव कैंप लगाए तो उन स्कूलों में अभी तक शिक्षा का स्तर नयापन ना आने के कारण उन बच्चों को हम मुख्य शिक्षा धारा से जोड़ने के लिए वहाँ पर हमने उनको स्कूल बैग वगैरह के अलावा कॉपी पेंसिल और राइटिंग बुक्स के साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को वहाँ पर निःशुल्क मंदिर की तरफ से कोचिंग व्यवस्था दी जाए, ट्यूशन व्यवस्था दी जाए, ताकि उनका शिक्षा का स्तर अच्छा हो। और वहाँ के स्टाफ हमें बहुत सहयोगी मिला है, वो काम करना चाहते हैं। हमें उनको हमारे सामाजिक दायित्व की आवश्यकता है। इसके अलावा वहाँ हमने महसूस किया घाट क्षेत्र में कि वन विभाग के लोग अभी तक निरक्षर हैं और वो लोग जो सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, पेंशन संबंधी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब अपडेट ना होने के कारण भी रुकी हुई हैं और उनको कोई सहयोगी नहीं मिलता कि जो उनको कागज़ पूरे करवा के और मार्गदर्शन कर सके ताकि वो लाभार्थी का लाभ उठा सके। हमने मंदिर की तरफ से वहाँ पर श्री सुनील शर्मा मैनेजर एवं डॉक्टर ऋषि पाल को लगभग 12 कैंप लगा चुके हैं, जिसमें वो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा रहे हैं। आय प्रमाण पत्र है और आधार कार्ड वगैरह है, जिसकी ई-KYC पूरी होना आवश्यक है। सरकार की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आया है, चूँकि कुछ करप्शंस की वजह से कुछ गलत लोगों के द्वारा पेंशन योजना का अनुचित लाभ उठाया जा रहा था, तो उसमें ई-KYC में सक्षम न होने के कारण उनकी पेंशन योजनाएं रुक गई थी, जिसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। ई मित्र से उनके ऑनलाइन सब कागज़ ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं और बैंक अकाउंट को उनके लिंक किया जा रहा है। दी हैं तो वो यहाँ लोकल रहते हैं, वो सदैव इस सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो इसके पास सरकारी स्कीम्स नहीं पहुँच पा रही है, किसी भी तरह की लाभार्थी वो लेना चाहे तो वो विनीत कनवाल जी से संपर्क कर सकता है। और ये अपना भी फ़ोन नंबर भी बताएंगे। आप कालू वाले में बताओ, आप बता दो। कालू आप बता दो। मैं विनीत कनवाल, जो आगे जो हमारा मंदिर में जो जयपुर के बाद जो गांव है कालू वाला, वहाँ पर बड़े ही निराधित लोग रह रहे हैं। उसके लिए हमारे साईं मंदिर ने वहाँ पर जो उनकी ज़मीन पड़ी थी, जो वहाँ पर उनको सरकार द्वारा लीज पर दी गई थी, उनको बोने के लिए भी उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। हमारे साईं मंदिर ने उनको बोने के लिए ट्रैक्टर लगवाया, उनको पैसे दिए जिससे वे अपनी ज़मीन बो सके और उनको अब वहाँ पर घास वगैरह बोएंगे तो अपने उनके पशु पक्षी जो जिनके आएंगे, उनके गाय बकरी वगैरह, उनके अपना अनाज पैदा हो सके, जिससे वो उनको खिलवा सके।